प्रैक्टिकल करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे। सो मेनली यहाँ पर पैटर्न के क्वेश्चन हम वही करेंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। एक्चुअली इसमें पैटर्न हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उतना बेनिफिट होता है, मैं मानता हूँ। बट कंपनी में लिमिटेड ही पूछे जाते हैं, बहुत ही कम, मतलब फिर भी आना चाहिए आपको। तो कुछ पैटर्न क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे होंगे। तो बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको वर्किंग में लेते हैं, मतलब कैसे लूपिंग का यूज़ हम यहाँ कर रहे होंगे। तो इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे और देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली मशीन पर भी रन करके देखेंगे। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन इजीली ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। मान लो हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो समझो, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें 5 रो। 12th क्लास में 2D पढ़ा होगा आपने। 2D मतलब जिसमें रो और कॉलम होती है, रो और कॉलम। अब इसमें रो कितनी है ये समझो। इसमें रो है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर रो कितनी है 1 2 3 4 5। टोटल कितनी है 5 रो, ठीक है। 5 रो। कॉलम कितने, कॉलम काउंट करने 1 2 3 4 5। 5 कितने हैं इसमें यहाँ पर कॉलम। अब ये सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। यहाँ पर लूप लगने वाला है। देखो यहाँ पर 5 रो 5 कॉलम है। तो इसका क्या लॉजिक होने वाला है समझो। इसमें काउंट करने में कितने हैं 5 रो 5 कॉलम। तो कॉलम और रो सिमिलर है, सेम है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। लाइक अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि अगर हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट लूप चलाया फॉर लूप i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5 तक i प्लस प्लस, ठीक। हमारा ये क्या था 5 रो 5 कॉलम, दोनों सिमिलर है। n इक्वल्स टू कितना है 5, राइट। अब यहाँ पर जो सेकंड लूप चलने वाला है, समझो इसको सेकंड लूप। इसमें j इक्वल्स टू 0, j लेस देन यहाँ पर 5 लिया है, यहाँ पर n रख लो क्योंकि हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है। n क्या है यहाँ पर 5 है। लाइक यहाँ पर i लेस देन n, यानी कि n क्या है 5 है। j लेस देन यहाँ पर क्या आ जाएगा n, j प्लस प्लस यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट। हमें प्रिंट कराते जाना है, एक एक स्टार प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नहीं लिखना है। ln मतलब हमारा न्यू लाइन में जाएगा, तो प्रिंट लिखना है। ये आया क्या स्टार हुआ। स्टार होने के बाद जब ये स्टार होगा तो प्लस यहाँ पर एक स्पेस हो लेना है, राइट। अब ये स्पेस लिया आपने। जब ये एक लूप चल रहा होगा, देखो समझो जो फर्स्ट लूप है, ये जो फर्स्ट फॉर लूप है, ये क्या कहता है कि आपको रो चलाने के लिए बोलता है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। ये जब कंप्लीट होती है फर्स्ट रो, तो इसके बाद हम सेकंड वाली, फर्स्ट रो के लिए हम ये वाली लूप चलाएंगे, सेकंड के लिए हम जे से स्टार्ट करेंगे। तो जब ये जे पे होगा यानी कि हम यहाँ पर होंगे और हम यहाँ इससे यानी कि हम जे वाली से कॉलम चला रहे होंगे। तो ये जब कॉलम चल रहा होगा तो ये प्रिंट हो रहा होगा 1 2 3 4 5 बार ये प्रिंट हो रहा होगा। देन उसके बाद उसे नेक्स्ट लाइन में आना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये क्या होगा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया, ये लूप यहाँ पर ओके, ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया, ये लूप यहाँ पर, ये लॉजिक है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, एक एक करके काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आई है, ये आई कितना है अभी 0, ठीक है। n हमारे पास कितना है 5, यहाँ n कितना कर लेते हैं 5, यानी कि n हमारा यहाँ कितना हो गया
5, जे कितना है यहाँ पर 0। ठीक है, अब एक एक करके प्रिंट करें। आई अभी हमारा 0 है, जे हमारा 0 है, एन कितना है 5। जब ये यहाँ से यहाँ पर स्विच करेगा, यहाँ से ये यहाँ पर स्विच करेगा, जे कितना है 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या होगा, एक बार प्रिंट, तो यहाँ पर एक बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जब बढ़ा तो जे में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये नीचे ले लेते हैं स्टार, जे हो गया 1, 1 होने के बाद फिर से प्रिंट हुआ। भाई जे 1 हो गया तो कंडीशन फिर ट्रू, ट्रू ही फिर से प्रिंट हुआ, तो एक बार फिर से क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक, फिर इसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ, जे 1 से हो गया 2, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 2 जो है लेस देन है किससे, 5 से, फिर से क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, और ये स्पेस बता रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्पेस में चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर से जे हमारा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, कंडीशन फिर से क्या हुई, ट्रू हुई, फिर से क्या हुआ, ये प्रिंट हो जाएगा, कितना 4 टाइम। अब इसके बाद फिर से चेक करेगा जे में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ। ठीक, अब ट्रू होने के बाद फिर से क्या हुआ है, एक बार फिर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब जे 5 होगा, क्या 5, ये जो 5 है लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी, नहीं होगी, क्योंकि 5 खुद से छोटा हो ही नहीं सकता, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये चलेगा। अब इंक्रीमेंट, ये लूप खत्म हो गया, फिर जाएगा बाहर वाले लूप पर। अब आई क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, कितने से, 0 से 1 आ गया। अब जो हमारा यहाँ पर जे है, अब ये फिर से जे जो होगा फिर से चलेगा, जे कितना हुआ, फिर से 0 हो गया। ठीक है, अब फिर से दोबारा चलेगा, ये जे कितना होगा यहाँ पर, अब जे फिर से यहाँ क्या होगा 1, और ये होगा 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा, एक स्टार हो गया। फिर से जे इंक्रीमेंट हुआ, कितना यहाँ पर कितना होगा 1, फिर से प्रिंट क्या होगा, एक स्टार। अब जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ 2, प्रिंट कितना होगा, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कितना होगा स्टार। जे फिर से हुआ 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कितना होगा स्टार। जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ है 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट स्टार। अब फिर से ये वही सेम कंडीशन में आ जाएगा, ये क्या है 5, यहाँ पर है 5, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये बाहर आ जाएगा लूप से। लूप से बाहर आने के बाद ये क्या है, ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, इसको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई में कितना होगा 2। ठीक है, अब फिर से आई कितना, जे कितना होगा 0 होगा, कंडीशन क्या है ट्रू, फिर से क्या होगा स्टार, प्रिंट होगा। ऐसे करते करते ये एंड तक ये स्टार 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ये लॉजिक है, इसको आप प्रैक्टिकली देखें। ये एक लॉजिक था, 2 लूप थे, दोनों लूपों में ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं मशीन पर एक बार। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पैटर्न 1 हमारा है क्वेश्चन, पैटर्न 1.java के नाम से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, स्टार प्रिंट करने हैं फॉर लूप में। तो आपने जैसे देखा था, तो हमें प्रिंट करना है स्टार स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास ले लेते हैं, क्लास का नाम वही पैटर्न 1। ठीक, अब मेन क्लास ओके, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक, इसके अंदर हम लेंगे स्ट्रिंग्स आर्ग्स। ठीक, फिर हम या तो यहाँ पर इंटीजर में n = 5 डाल देंगे, या फिर हम यूजर से ले लेंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं, हम इसे ले लेते हैं फॉर लूप।
इंटीजर में आई इक्वल्स टू हम यहाँ 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर एक इनर लूप फॉर लूप इंटीजर में जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। अब उसमें क्या हो रहा था, एक एक करके बढ़ रहा था इनर लूप और फिर इसके बाद आउटर लूप, एक बार रो के लिए एक बार कॉलम के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करें, स्टार। तो यहाँ पर हम क्या करोगे, प्रिंट स्टार। स्टार में या तो हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, ठीक, या हम प्लस करके ऐसे स्पेस देते हैं। अब चॉइस तुम्हारी कैसे देना है, चलो मैंने ऐसे दे दिया। नेक्स्ट लाइन में जाओ और दूसरी चीज ELN नहीं रखना है, इस वजह से नेक्स्ट लाइन चला जाता है, शाउट एलन। एक बार इसको देख लेते हैं प्रिंट कर अब करते हैं इसको यहाँ पर रन, ठीक है, इसको करते हैं अलाउ, ठीक है, फाइन, सो हमारा आउटपुट आ गया गाइस। तो आप देख सकते हो स्टार स्टार स्टार, फिर सेकेंड रो में स्टार स्टार, थर्ड रो में स्टार स्टार, फोर्थ में, फिफ्थ में से। तो ये बहुत ईजी से आता है यार, इसमें कोई इतना हवा नहीं था, बस एक फर्स्ट लूप चलाया, फिर इसके बाद सेकेंड लूप चलाया, देन इसके बाद एक खत्म। सो